आगाज़ वहीं से करेंगे कि मरियम बीबी ये कहती हैं कि आपके कायद, जमात के कायद कायल हो गए हैं अदम एतमाद तहरीक के लिए। अचानक क्या हालात बदले, क्या तब्दीली आई जो आप लोगों को ऐसा लगा? नहीं, देखिए, सियासत में मुशावरत हमेशा रहती है, और जैसे आपने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मुल्क जब एक गैर आइनी तौर पे चल रहा होता है, जब गैर आइनी मुदाखलत होती है, तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद मुमकिन नहीं होता। ये पहली दफ़ा है कि हालात फ़र्क हैं इस हवाले से कि अब हमें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत नहीं चाहिए अदम एतमाद के लिए। आज आपको मुल्क को में जो गैर जमहूरी मुदाखलत है, जो गैर आइनी मुदाखलत है, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आज सिर्फ न्यूट्रलिटी चाहिए। अच्छा। जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी, अपने आइनी रोल के अंदर रहेगी, आप यकीन करें 24 घंटे में अदम एतमाद हो जाएगा। नहीं सर, मगर ऐसे में आपने कहा 24 घंटे में हो जाएगा, आपके पास नंबर हैं, आपके तो नंबर भी कम है। नंबर पूरे हो जाएंगे ना, मैं ये कह रहा हूँ। जब टेलीफोनें नहीं आएंगी, ये सारा निज़ाम टेलीफोन पे चल रहा है, जब टेलीफोन नहीं आएगी, ये बैसाखियाँ हट जाएंगी, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। नहीं तो फिर कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल मिला है कि अब मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स नहीं आएंगी? नहीं, ग्रीन सिग्नल की बात नहीं है। आज अवाम का दबाव है, मुल्क मुश्किल में है, अवाम तकलीफ़ में है। और जैसे आपने कहा कि मुझे ये 35 साल होने लगे सियासत में, ये पहली दफ़ा है कि मीडिया जो है वो अपोजिशन को क्वेश्चन कर रहा है। यानी आप हुकूमत से इतने मायूस हो गए, आप कहते हैं कि अपोजिशन कुछ करे। ये कभी से पहले मैंने नहीं देखा कि लोग, अपोजिशन भी वही कर रही ना कि हमें दोनों साइड से सिर्फ आप कह रहे हैं अवाम यकीनन मुश्किल में है, बट हमें दोनों तरफ से बयानात मिल रहे हैं। नहीं, बयानात नहीं होते। मैंने कहा ना, जब एक मुल्क गैर आइनी अमल के ज़रिए हुकूमत वजूद में आई है, आज उसका ठहराव भी गैर आइनी अमल के ज़रिए है। जब ये मुदाखलत ख़त्म होगी, अदम एतमाद हो जाएगा। क्योंकि आज PTI का MNA ये जानता है, इत्तेहादी ये जानते हैं, अगर अब इस हुकूमत के साथ रहे, इलेक्शन में गए, हमारी सियासत ख़त्म है। सर फिर ऐसे में सवाल उठता है, जिसे आप न्यूट्रलिटी के हैं या हमने खुद भी देखा है अपनी तारीख को कि बैसाखियाँ हट गई हैं, अंदाज़ा कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस जगह पर खड़े हैं? जी, ये आप मुझे क्रेडिट दें जी, सियासत में यही आदमी सीखता है, नज़र आ जाता है जब हट जाती हैं। जब सपोर्ट ख़त्म होनी शुरू हो तो वज़ीर-ए-आज़म सड़कों पे निकल आता है, वो कहता है जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जब सड़कों पे आया तो देखना। ये इंडिकेशन होती है हुकूमत की वीकनेस की। जब हुकूमत कहना शुरू कर दें कि हम एक पेज पे हैं, जब फोटो अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दें, ये वो चीज़ें होती हैं जो वीकनेस शो करती हैं। मगर सर, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कोई क्लियर, मतलब मुलाकातें भी हुई, काफ लीग की भी हुई है, एक तो एक्सपेक्टेड बड़ी अहम मुलाकात थी चौधरी बरादरान से, वो अभी तक नहीं हो सकी शहबाज शरीफ साहब की, मगर जो बयानात दे रहे हैं वो कोई क्लियर बयानात नहीं दे रहे हैं। मतलब कहते हैं मौसम अबर आलूद है। क्लियर बयान यही होता है जब वो अदम एतमाद की हिमायत करेंगे, और आज इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, इत्तेहादियों के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 162 मेंबरान हमारे पूरे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है 10 की ज़रूरत है, तो वो 10 172 हुकूमत के तो 10 नहीं आएंगे ना सर आपके साथ? आप यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा आ जाएगी, इससे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि अभी सेनेट में तो मुस्लिम लीग नून के अपने ही मिसिंग हो गए थे। सेनेट का और मामला होता है, सेनेट के तरीक़ाकार और है, वहाँ मुहर्रकात और हैं। यहाँ तो हुकूमत को जब डायरेक्टली आप कन्फ्रंट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कितने लोग छोड़ना चाहते हैं। सर अगर वो इतने सारे छोड़ना चाहते हैं तो फिर तो पहले भी 22 ना होते, 10 ही आ जाते तो आप लोगों का नंबर पूरा हो जाता, मगर वो तो 5-7 भी नजर नहीं आते। नहीं, मैंने कहा दबाव है, एक भी नजर नहीं आता। एक शख्स ने किया है, नूर आलम साहब ने ओपनली रिवोल्ट किया है, लेकिन वो जब किश्ती डूब रही हो तो सारे साहिल की तलाश में होते हैं, तो आपको बहुत से लोग साहिल की तलाश में नजर आएंगे। नूर आलम खान साहब जो हैं वो क्या खुलकर अब अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो अपोजिशन बेंचों की तरफ होंगे? जी, उन्होंने हुकूमत से तो उन्होंने कह दिया कि मैं इनके साथ नहीं चल सकता हूँ, तो वो मेरे ख्याल अपोजिशन के साथ ही आपको नजर आएंगे। सर जी जो राब्तों में तेज़ी आई है, शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएट किया है, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग ऑन द बोर्ड, पहले से है पसे पर्दा, कहीं कुछ तय हुआ है। उन्होंने जरदारी साहब को बुलाया है, फिर मुस्लिम लीग काफ से मुलाकात की बात हुई है, MQM से मुलाकात हो रही है, जहांगीर तरीन साहब से पसे पर्दा कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स जो हैं, मुलाकातें और राब्ते सब कुछ हो रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंट आप लोग तो नहीं हो रहे हैं? जैसे हुकूमत भी बहुत से बयान दे रही, बहुत कुछ कहा जा रहा है, आप लोग जिस ज़मीन पर खड़े हैं, क्या पक्की ज़मीन जिसे मैं कहूँ अपने यहाँ कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो? सियासत में कोई गारंटीज नहीं होती, आप अपनी कोशिश करते हैं। हमारे पास हमने देखा ना, फ़र्क सिर्फ 10 लोगों का है। नूराना साहब को निकालने 9 लोग रह गए,
हमने अपनी कोशिश करनी है, हमने मुशावरत करनी है, अपने जो अपोजिशन में लोग हैं उनसे करनी है, इत्तेहादियों से करनी है, और जो MNAs हैं PTI के, उन पर कोशिश करनी है। सर हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन के 5 साथ हमारे साथ राब्ते में है। अगर इमरान खान साहब भी अपने 172, हम अज्यूम कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद लानी किसके खिलाफ है, प्राइम मिनिस्टर के लानी है या स्पीकर के लानी है? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही आती है और कोई मकसद नहीं होता। नहीं, कोई पीपल्स पार्टी तो आइडिया पंजाब का देती रही कि हम यहाँ से आगाज करें। पंजाब से तो मुल्क में तब्दीली नहीं आती ना, ये आपको वफाक में ही करना पड़ता है। जब वफाक ना रहे फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर सूबे भी नहीं रहते। सो आप समझ रहे हैं कि हतमी फैसला या हतमी जो चाल होगी अपोजिशन की वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद होगी? मेरी राय है अब मुशावरत होगी, एक फैसला हो जाएगा। सर आपकी एक CEC का इजलास भी हो चुका है ना, उसमें कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आज PDM में क्या रखना है। डिसाइड नहीं करती, CEC मुशावरत करती है। तो सर फिर उस मुशावरत हो गई है, अब हम उसके बाद मजीद मुशावरत होती है, दूसरी जमातों से बात होती है और फिर इसकी तशहीर नहीं की जाती। आपको पता उस दिन चलेगा जब अदम एतमाद फाइल हो जाएगी, जब मोशन असेंबली में मूव हो जाएगा, उस दिन पता चलेगा। सो पंजाब असेंबली या बुज़दार साहब फिलहाल टारगेट नहीं है आप लोगों का? दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ये दोनों ये ऑप्शन हैं कि दोनों का इकट्ठा आप टारगेट कर लें। जहांगीर तरीन साहब से जो राब्ते हो रहे हैं इस वक्त, कोई खुलकर भी राब्ते होंगे या वो मोशन पेश होने तक छुप के पसे पर्दा रहेंगे? नहीं, मुझे जहांगीर तरीन साहब के राब्ते का पता नहीं है, वो खुद तो नाअहल हैं, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। सर उनके साथ है ना 40 नंबर, वो नंबर कभी 35-30 पे आता है, 40 जाता है। 40 जहांगीर तरीन साहब की हद तक हैं, उन सब की सियासत अपनी है। अगर जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करना हो तो वो अवेलेबल है उनको, लेकिन वो सियासत अपनी। उनमें से कुछ आप लोगों के साथ भी राब्ते में है, कुछ एश्योरिटीज आप लोगों से चाह रहे हैं? बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमारा राब्ता है। मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब ही ग्राउंड है और जो PTI के बहुत से लोग अगर खफा हैं PTI से तो पंजाब में मौजूद हैं, कितने लोग अकोमोडेट कर लेंगे अगर वो आज कुछ मांग रहे हैं आने वाले किसी वक्त के लिए? इसको नहीं, देखिए 2 किस्म के लोग हैं जिनको हम नहीं कर सकेंगे। एक वो लोग जो एक्सेप्टेबल नहीं है जमात को, जो जिनका सियासत ऐसी है जो हमें काबिल कबूल नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जहाँ पर जिनको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। उनको अगर एडजस्ट कर सकते हैं, उनको ऑप्शन हम दे देंगे कि आपको हम इस तरह क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अपने भी लोग उन हलकों में मौजूद हैं। क्योंकि जो भी आएगा अपनी सियासत को बहाल तो रखना चाहेगा ना, तो वो उस वक्त बात हो जाएगी। अब बासी साहब सियासत में टाइमिंग ही सबसे अहम है कि टाइम पर वो सियासी जमात या कोई भी सियासी शख्स क्या मूव करता है, और कुछ हतमी भी नहीं होता। ये हमारी सियासत हमें बहुत अच्छे से बताती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग सिर्फ आज की सियासत की तो बात नहीं कर रहे कि हमें हुकूमत के खिलाफ आना है। जाहिर बात है फ्यूचर के ऊपर भी बात हो रही है आप लोगों के दरमियान, मामलात को कैसे लेकर आगे बढ़ना है। टारगेट क्या है आप लोगों का? इन हाउस चेंज टारगेट है या फ्रेश इलेक्शन टारगेट है? चाह क्या रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन में इकट्ठे हैं, ना कोई इलेक्टोरल अलायंस है। कल हमने इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, लेकिन आज जो मुल्क की आवाम कहते हैं कि हुकूमत से जान छुड़ाएं, उसके लिए हम इकट्ठे हैं। उसके बाद क्या करना है इसमें मुशावरत होगी, लेकिन मेरी इसमें राय बड़ी क्लियर है कि आपको किसी भी हुकूमत के अंदर नई हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, आपको सीधा इलेक्शन में जाना चाहिए। सर अगर अदम एतमाद आती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए आए और वो इलेक्शन पे नहीं जाता, इन हाउस कोई और चुन लिया जाता है? इन हाउस कैसे चुना जाएगा? नहीं चुना जाता, मेजॉरिटी नहीं होगी। नहीं, जो अगर PTI बनाना चाहिए उनके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, तो जब असेंबली में कोई भी एतमाद का वोट नहीं लेता असेंबली टूट जाती है, इसलिए और सीधे आप इलेक्शन में जाते हैं। सो आप ये समझ रहे हैं कि अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? अदम एतमाद कामयाब होती है तो प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, उसके बाद एतमाद का वोट कोई नहीं ले पाता। सर अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, किसी एक को इन हाउस ही चुन लिया जाता है, ऐसा कोई इम्कान नहीं है? तो नहीं, इम्कान हर चीज़ का होता है, लेकिन मेरी राय ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उस हुकूमत का कोई मकसद नहीं होगा, वो क्या अचीव करेगी? इलेक्शन में जाना है ना, इलेक्शन सीधा इलेक्शन में जाए, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब क्यों मुल्क का वक्त ज़ाया करते हैं? इंटरिम सेटअप फिर चॉइस होगा, ऑप्शन होगा? इंटरिम सेटअप नहीं होता, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उसका तरीक़ाकार जो नॉर्मल है वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुशावरत से बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो ना लीडर ऑफ द हाउस होगा ना लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, इसलिए ये ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मामला चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और वो तशरीह कर देंगे और कोई सेटअप लगा देंगे। सर मतलब है 3.5 साल बाद अगर आपको एक होप नज़र भी आ रही है तो आगे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, इतना ग्रे एरिया है कि पार्लियामान का पूरा मामला उठकर अदालत में पहुंच जाएगा, फिर वो किसी को नॉमिनेट करेंगे, फिर निज़ाम हुकूमत चलेगा। कोई ग्रे एरिया नहीं है, एरिया बड़ा सिंपल है। जिस दिन हुकूमत टूटी, पार्लियामान टूट गया, 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे।
सिर्फ इशू है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है, जिसका काम सिर्फ वो 90 दिन के लिए हुकूमत करना है, मुल्क के मामलात पर नज़र रखना है, वो हो सकता है चीफ जस्टिस खुद बन जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ही बना करते थे, फिर ये आइन में तरमीम की गई थी 18वीं तरमीम में, तो वो बन जाएंगे। बल्कि एक ज़माना ऐसा था कि जो हुकूमत जाती थी वही इंटरिम गवर्नमेंट बनाती थी।